बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ रशियन सैलड की एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो अभी फिर ये देख लेते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। सबसे पहले फ़्रेश क्रीम 1 कप ली है, मायोनीज़ भी 1 कप ली है, और इसके साथ बॉयल्ड मैक्रोनीस हैं 1 कप, गाजर को छोटे टुकड़ों में काटा है और मटर और गाजर बॉयल किए हैं 1 कप, आलू भी 1 कप हैं, 4 अदद अंडे हैं और 3 सेब मैंने काटे हैं। और यहाँ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चीनी है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून है, चीनी 4 टेबल स्पून है। जी तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉल में फ्रेश क्रीम और मायोनीज़ ऐड कर लेंगे। अगर आपको इसकी सॉस लिक्विड फॉर्म में थोड़ी पसंद है तो आप फ्रेश क्रीम में थोड़ा सा दूध ऐड करें। अगर आपकी फ़्रेश क्रीम थिक है तो मेरी ये फ्रेश क्रीम थिक है, इस तरह से अगर आपकी क्रीम गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको थोड़ा सा बीट कर लें, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़, और इसमें हम साथ इसके ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून है। और सॉल्ट इसलिए कम डाला है क्योंकि मायोनीज़ भी सॉल्टी होती है। और चीनी मैंने 4 टेबल स्पून ऐड की है, लेकिन तकरीबन इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड होती है। और या आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से ये आप सारी तैयार करके आप इसको टेस्ट करें। जो जिस चीज़ की आपको कमी लगे तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। जी तो इसके साथ इन सब चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। चीनी हमारी जब तक इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम अपने दूसरे बॉयल्ड इंग्रेडिएंट सारे इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करके बस हमारी रशियन सैलड रेडी है। मेरी सॉस जब मैंने सारा ये मिक्स किया तो मुझे इसमें थोड़ी सी क्रीम की और ज़रूरत महसूस हुई, तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून क्रीम और ऐड की थी। जी आप भी इसी तरह से जब आप इसको तैयार कर लें तो भी आपको आइडिया हो सकता है कि आप को किसी और चीज़ की ज़रूरत है इसमें या नहीं। जी इस तरह से हम सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके बस हमारी सैलड रेडी है। और दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं कुछ दिनों से ये सोच रही थी और इस पर थोड़ी सी मैंने सर्चिंग वर्किंग भी की है कि मैं अपने इस चैनल को जितने भी जो भी पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। इस चैनल को मैं फ़िक्स करना चाहती हूँ उन लोगों की हेल्प के लिए। तो इसके लिए मुझे आपके कोऑपरेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे किस तरह से बात करूं, लेकिन ये है कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इसके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और 4000 आवर्स होते हैं, वॉचिंग आवर्स होते हैं, वो कंप्लीट हो जाएं तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इसकी इनकम स्टार्ट होगी और इसकी इनकम जो है वो तकरीबन इसके जो दूसरे अखराज जितने इसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो निकाल कर तो मैं बाकी इसके मतलब पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स की हेल्प के लिए इसको यूज़ करना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे आपके कोऑपरेशन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे तो आप भी इस कार्य खैर में शरीक हो सकते हैं। जी तो ये है कि आप जैसे जानते हैं ये एक बहुत ही मूज़ी और तकलीफ़ दे बीमारी है, बहुत एक मूज़ी और तकलीफ़ दे मर्ज़ है कि इससे इसके मतलब बहुत ज़्यादा जो ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे खासे वेल सेटेड, वो भी इसके इलाज को इतना ज़्यादा जो है इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर आम बंदे की तो ये रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर है। और इस तकलीफ़ को मैंने ख़ुद पर्सनली फ़ील किया है, अपनी फैमिली में बहुत ही क्लोज़ली मैंने इसको देखा है और मैं बहुत ज़्यादा इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ। मैंने फ़ील किया, मतलब अपनी फैमिली में मैंने इसको बहुत क्लोज़ली देखा है। मेरा ये कह लें पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक तो हम अपना एक कोई बहुत ही प्यारा खोते हैं, उसके साथ साथ अगर हम इस रिग्रेट के साथ ज़िंदगी गुजारें कि काश हम उसके लिए कुछ कर सकते, काश हम उसका इलाज करवा सकते, तो शायद वो थोड़ा
मतलब शायद वो ठीक हो जाता, शायद वो कुछ ज़्यादा जी लेता, थोड़ा सा उसको और टाइम मिल जाता। तो ये रिग्रेट्स जो हैं ये फिर इंसान को और बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम कम से कम हम इस तरह लोगों के इलाज में उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकें, ताकि उन्हें चले इंसान की जीना तो उसने इतना ही है जितनी उसकी ज़िंदगी है, लेकिन कम से कम जो पीछे रह जाते हैं उनको ये रिग्रेट ना हो कि वो इस तकलीफ़ से ना गुजरें। जो तकलीफ़ उनको ये अपने किसी को खोने की है वो तो उसका ही मदावा नहीं हो सकता, और उसके साथ रिग्रेट भी हो तो ये फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी गुजारना। तो इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि काइंडली आप मेरे साथ इसमें ज़रूर शरीक हों। आपके कोऑपरेशन के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें मेरी चैनल की जितनी भी वीडियो हैं, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और हम जल्दी से ये काम शुरू कर सकें। और अगर आपके पास कुछ सजेशंस भी हैं तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल मेरा इसमें कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैंने एक स्टेप लिया है। और आप लोग अगर मेरी हेल्प करेंगे और मुझे सजेस्ट भी कुछ करेंगे तो उस तरह फिर शायद हम सच में किसी के काम आ सकें, और सच में हम किसी के लिए कुछ कर सकें। अगर हम किसी एक की भी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान होगा हम पर, कि अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया है किसी की जान बचाने के लिए। और हम जितने ज़्यादा लोगों के काम आएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी आखिरत के लिए, हमारी दुनिया के लिए। और अल्लाह ताला शायद इसी की वजह से हमें भी इस मूजी तकलीफ़ से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ना करे किसी को भी ये तकलीफ़ हो। तो इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम इस कार्य खैर को जल्द अज जल्द शुरू कर सकें और आप ज़रूर इस कार्य खैर का हिस्सा बने। जी, तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, इसी उम्मीद के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप ज़रूर मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।